सीधी है कौन है? देखिए क्या बोलिए, प्रश्न को देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत या वृत्त के बाहर परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। ब्लैक बोर्ड पर देखिए, वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब बाहर बाहर। ऐसा ऐसा अच्छा ये वृत्त का केंद्र है पीछे और ये वृत्त के परिगत कौन सा चतुर्भुज का? आमने सामने की भुजा, जैसे मान लीजिए यहाँ रख रहे हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, ठीक है ना? ये वृत्त ओ केंद्र वाला वृत्त है और वृत्त के परिगत क्या कहा? चतुर्भुज। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, हाँ वो कोई भी चतुर्भुज है, नाम नहीं रखा कौन सा ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ABCD। और देखिएगा AB भुजा है, AB के सामने वाली भुजा कौन सी है? CD है। AB के सामने वाली भुजा CD है। केंद्र पर, केंद्र यानी O पर AB भुजा द्वारा बना कोण, फिगर में ध्यान से देखिए, यानी केंद्र पर बना कोण होगा AOB, केंद्र पर बना कोण AOB है। और इसी के ठीक सामने वाली भुजा CD है, CD द्वारा भी केंद्र पर बना कोण यह और ये नीचे वाला यह, इन दोनों कोणों का योग भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंतरित करती है। संपूरक का मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, ये प्रूव करना, ठीक है ना? 180 अंश हो। ये फिगर है, ध्यान से देखो, AB भुजा के सामने CD भुजा है, AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा CD भुजा द्वारा केंद्र पर बना कोण COD बराबर 180 अंश। ये प्रूफ करना है, ठीक है? और ब्लैक बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। फिर इन वृत्त के बाहर 4 बिंदु दिख रहे हैं, बाह्य बिंदु वृत्त के बाहर A B C D, और याद रखिएगा पर मैं फिर आ गया इसमें, किसी भी त्रिभुज के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं होंगी और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। जैसे सेंटर O है वृत्त का, और वृत्त के बाहर बिंदु A है, और यहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है इस बिंदु का नाम हम रख रहे हैं D, यहाँ E, यहाँ सर जी डी डबल हो जाएगा सर। सर यस लिखिए, हो गया। आसपास बिंदु है E या D, आसपास बिंदु से ध्यान से देखो फिगर में, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होना चाहिए, हम लोग को प्रूव करना है। और यह भी हो सकता है
BC भुजा है, इसके द्वारा भी केंद्र पर बना कोण BOC, इसके सम्मुख AD है, AD द्वारा भी केंद्र पर बना कोण AOD बराबर 180 अंश बचेंगे। आज जाओ एक राउंड यहाँ पूरा करेंगे 360 डिग्री 60 डिग्री 300 कितने कोण होंगे? चार चार में से दो का योग 180 अंश होगा। तब ये पूरा ये हम लोग आसन का पढ़ नाम सकते हैं कि समूह भुजा के आमने सामने के कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होगा। ठीक है ना? तो उसको प्रूफ करने के लिए ध्यान दीजिएगा। एक को समझिए पहले, सेंटर से स्पर्श बिंदु को हमने मिला दिया। कोई को क्या कहेंगे? लंब लंब है और त्रिज्या भी है। जी सर। त्रिज्या है यह, है ना? यह त्रिज्या है और यह त्रिज्या OE पर AE लंब होगी। पहला परमेश 10 A वृत्त के केंद्र से त्रिज्या पर खींची गई स्पर्श रेखा उस त्रिज्या पर लंब होगी। तो लंब हो इससे आपको कोई मतलब नहीं। अब ब्लैक बोर्ड पर देखना जाए, इस O से यह कोई मिला, यह भी त्रिज्या है, है ना? अब देखिएगा ध्यान से, वृत्त के बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा AE और कैसे होंगे? बराबर होंगे। बराबर होगा जी सर। और इसी तरह इधर आइएगा, F से O को मिला दीजिएगा। वृत्त के बाह्य बिंदु B से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं BE बराबर होगा। किसके बराबर होगा? BF। जिस त्रिभुज की, अब यहाँ यह भी हम लोग प्रूव करके आए हैं, ये कोण और यह कोण कैसा होगा? अरे 45-45 का होगा कि 30-30 का होगा कि 60-60 का होगा? ये आपको यहाँ बताना होगा कि ये एंगल बराबर होंगे। याद करो, सिद्ध किया गया है, इसको पकड़कर जब इसको घुमाओगे ना तो इस पर आकर के टकराएगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। और फिर उसी तरह से यह भी कार्य याद रखिएगा कि अगर कोण HOE को OA जो है समविभाजित करता है, दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। और उसी तरह से OB जो है FOE को समविभाजित करता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। बराबर। अब ये कोण हमको मालूम नहीं है कितना डिग्री का है। जी सर। देखिएगा, हम यहाँ से चलते हैं मानकर यह A मानते हैं। अगर यह A है तो यह भी A होगा। जी सर। होगा? यह भी A होगा। और इसको मानते हैं इधर वाला एंगल ये B है। अगर ये B है तो इधर वाला भी B होगा। जी सर। होगा B। अगर यह A है तो यह A के बराबर होगा। ये B है तो यह B के बराबर होगा। लेकिन याद रखिएगा, A माने हैं केवल इतना, यह B मान लिए, इसको C माने हैं, यह D याद रखिए। देखो D, इसको और इसको कोण बना 8। ब्लैक बोर्ड पर समझना, ये माने हैं हम अपने तरफ से, दिया नहीं है। A किसके बराबर होगा बताओ तो? AHO कोण A किसके बराबर होगा? H के। जी सर। कोण B किसके बराबर होगा? कोण C के। और कोण C किसके बराबर होगा? कोण D के। और कोण ABC
सी। और डी किसके बराबर होगा? कोण ई के। और ई किसके बराबर होगा? कोण एफ के। सब गलती हो रहा है सर। ए एच के और बी सी के बराबर हो जी गया। सर, डी ई के बराबर होगा। एफ जी के। और सी सर सी डी सर ई है यार। ए बराबर एच बी बराबर सी डी बराबर ई हो गया। और जी बराबर एफ के होगा। सर जी बराबर क्या होगा? ई और एफ आपस में बराबर होंगे। जी सर। एच और ए आपस में बराबर होंगे। ठीक है। बी और सी आपस में बराबर। डी और ई। जी सर। ए बराबर एच एच के, इसे ले लिए। बी बराबर सी, या हो गया, डिवाइड किया। और डी बराबर ई। और सी और डी ये कर दी। देखो ए बराबर एच और बी बराबर सी और डी बराबर ई। डी बराबर ई होगा। जी सर। और एफ बराबर जी एफ बराबर जी जी। ठीक है। 4 एंगल इधर और 4 एंगल उधर। 4 आठ। ये आठों यानी ए बराबर एच के, बी बराबर सी के और डी बराबर ई के और यह बराबर जी के। और यह बराबर होगा। कारण आप बताइए किस कारण बराबर होगा? यह ए और एच बराबर है। ए बराबर एच इससे किस कारण बराबर है? यहाँ लिखेंगे ओ ए देखो ये बराबर है। इस कारण दर्शाएंगे ओ ए जो है ओ ए कोण ई ओ एच का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। ओए है ना यह, इस कोण को दो बराबर भागों में एक भाग यह है और एक भाग बांट दिया। इसी तरह से BC देखिएगा, BC ये समद्विभाजक किसका है? OB। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोण को OB बांट दिया दो बराबर भागों में। B बराबर यहाँ लिखेंगे OB को कामा लगा देना। कोण FOE का समद्विभाजक है। ये कारण दिखा देंगे। फिर इसी तरह से E और D बराबर है। E और D बराबर है इसके यहाँ पर OC यह बांट रहा है दो भाग, एक भाग इधर और एक भाग। तो यहाँ लिखेंगे D बराबर E है किसके कारण? तो कहेंगे OC गामा कोण। GOF कौन सा कोण है बताओ? GOF C GOF GO यानी लिखना GOF चाहे FOG का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। हाँ। अब भैया इसका कारण बताओ। सर F OD बराबर G के OD F बराबर G के OD गामा देना। कोण GOH का समद्विभाजक है। का समद्विभाजक चारों का कंडीशन एक जैसा है। बस ये बात समझ में आई कौन सा है जिसको डिवाइड कर रहा है दो भाग। यहाँ देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, एक को समझिए। ये कोण है एच चाहे ई को एच को डिवाइड किया यह ओई डिवाइड किया किसमें? ए बराबर एच ओ ए डिवाइड किया है ईओ हिंदी में लिख दिया समद्विभाजित किया है। दो बराबर भाग हैं, कोण भी बराबर और ऐसा प्रूफ हम लोग किए हुए हैं।
अगर सर्वांगसम त्रिभुज है तो भुजा से भुजा और कोण से कोण। ठीक है, भुजा वो रफ हो रहा है अभी हम लोग ये लिखे नहीं है, दिया है सिद्ध करना है, लिख रहे हो ना? सब फिगर में बना रहे। रुको, देखो अभी हम चारों स्थितियां समझ में आया? जी सर। और इन चारों स्थितियों को ध्यान से देखो। इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 1, इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 2, ये तीसरा होगा और ये चौथा। क्या होगा? 4 समीकरण बन गए। चारों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चारों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ देखो, यहाँ जोड़ रहा हूँ, यानी अब इन सबको जोड़ेंगे। इसको करेंगे जोड़ेंगे सबको जब जोड़ेंगे कितने जोड़ते हैं? अब 8 कोणों का योग बराबर कितना होगा? 360 डिग्री के कोण को कौन सा नाम देते हैं? कोण का कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण। यहाँ देखिएगा चित्र से, ऐसे चित्र से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ प्लस कोण जी प्लस कोण जी एच ना 8 वो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण दिख रहे हैं। बराबर जोड़ने पर कितना? 360। 300। ठीक है जी सर। केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण 360 डिग्री। पूरा का पूरा योग है वो। ठीक है ना, एक सर्किल पर बना है। अब देखो ध्यान से, हमको प्रूफ करना है ना। ये प्रूफ करना है, यानी ए और बी, ए प्लस बी ई प्लस एफ बराबर 180। जी सर। ठीक है ना, यानी ए और बी को आप उसी तरह उतार लीजिएगा। देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस, अब यहाँ ई है और क्या है? एफ है। अब सी के जगह पर देखो, सी बराबर क्या है? यहाँ कोण बी। सी के जगह पर बी लिखेंगे। अब यहाँ समझो क्यों बी लिखा जा रहा है। हमको लेकर के आना है, यानी ए और बी इनका योग, इस भुजा के सामने वाला यही ना कोण है, इसके ठीक सामने वाली ये भुजा सीडी है, इस भुजा से द्वारा बना कोण ई, और इस यह कोण और यह कोण जोड़ने पर 180 दिखाना है। के लिए हमको ए बी ई और एफ के रूप में चाहिए। ए और बी को उतार लिए, सी के जगह पर यहाँ से देखिएगा सी, हम बी के सी के जगह पर बी लिख सकते हैं, तो सी को हमने बी में कन्वर्ट कर दिया, प्लस डी, डी की जगह पर देखिए डी की जगह पर ई लिख देंगे, प्लस यह ई को जीरो का क्यों, प्लस एफ की जगह पर एफ चाहिए हमको, एफ आप प्लस डी की जगह पर, जी की जगह पर एफ लिख सकते हैं, आप प्लस एच की जगह पर ए लिख सकते हैं। अब बराबर इधर 360 डिग्री। अब ध्यान दो, एक ए एक ए तो लिखेंगे 2 कोण ए, एक बी, एक बी यही है, 2 कोण बी प्लस कोण ई प्लस कोण ई, 2 कोण ई प्लस एक एफ यहाँ 2 कोण एफ बराबर 360। समझ में आया? सबने ध्यान से दो कॉमन जब लेंगे तो अंदर बताओ क्या ए प्लस कोण बी प्लस ई प्लस कोण बराबर 360, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ
बना देना सर 360 बटे कोई हमारे पास अब देखो कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए यह है और कोण बी, जब दोनों को जोड़ोगे तो लिखोगे कोण ए ओ बी। इन दोनों कोणों के योग के जगह पर लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस ई और यह की जगह पर बी ओ सी सी ओ कोण सी ओ डी आप बराबर भाग दोगे 180 180। अब देखो इन दोनों कोणों का योग आ गया, इसी को कहते हैं समपूरक कोण। यानी यह और यह जोड़ने पर 180 होगा। यही हम लोग को क्या करना है, ठीक है ना। ये क्या करना है, हो गया फिगर बना लो, फिगर बना लीजिए जी सर। फिगर बनाने के बाद देखो दिया है, फिगर बनाने के बाद देखिएगा दिया है फिगर बना लीजिए, उसके बाद लिखेंगे ना दिया है।